मैं विकास। आज हम कक्षा 11 का बच्चों मैथ्स करेंगे और जो चैप्टर हमारा चल रहा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उसी चैप्टर को हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों स्मार्ट बोर्ड पे चलते हैं, अपने क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। तो आपका चैप्टर का नाम है त्रिकोणमितीय फलन या फिर इसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसी में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जिनको आपको प्रूव करना होता है। तो आज का क्वेश्चन देखिए, आपको सिद्ध करना होगा sin 2x प्लस 2 sin 4x प्लस sin 6x is equal to 4 cos square x sin 4x। ये क्वेश्चन है, इसको आपको प्रूव करना है कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर होगी। ये चीज आपको सिद्ध करनी है, प्रूव करनी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप मुझे ये बताइए कि अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, यानी इसका बायां पक्ष लेते हैं, तो इसमें कौन सा सूत्र लगेगा और किस तरह से हम इसको कर सकते हैं, क्या कोई बता सकता है? देखिए यहाँ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, हो सकता है थोड़े बहुत वो आपको टफ लगे हों। एक बारी मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ वो फॉर्मूले, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं। एक फॉर्मूला होता है साइन सी प्लस साइन बी। क्या आपको याद आया कि ये किस तरह से हम लिखते हैं इसको? 2 साइन सी प्लस डी बटे 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। अब होता है साइन सी माइनस साइन डी, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2। अब आता है cos c प्लस cos d और फिर आएगा cos c माइनस cos d। तो इसका क्या होगा? इसका होगा 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। अब आएगा बच्चों कॉस सी माइनस कॉस डी। यहां पे क्या होगा? आप लिख सकते हैं 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाय। तो ये होगा बच्चों। अब देखिए ये 4 फॉर्मूले हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, बहुत जरूरी हैं, और इन्हीं ये फॉर्मूले अभी हम यूज करने वाले हैं आने वाले 1-2 क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने आपको ये फॉर्मूले लिखवाए थे। अब चलते हैं वापस क्वेश्चन पे। तो देखिए इसका LHS लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड पहले लिख लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम प्रूव करने वाले हैं राइट हैंड साइड के बराबर। तो साइन 2x प्लस साइन 6x, इन दोनों को एक साथ लिख लेते हैं हम, और फिर है 2 साइन 4x। ये एक साथ क्यों लिखे हैं मैंने, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे हम क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे जो अभी हमने फॉर्मूले किए थे। तो वही सूत्र, वही फॉर्मूले यहाँ पे इस्तेमाल होंगे। तो क्या दिख रहा है मुझे? साइन सी प्लस साइन डी, कुछ इस फॉर्म में दिख रहा है। तो क्या लिखते हैं? क्या इसका सूत्र था? इसको 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2। ये सूत्र आपको आ गया होगा याद अब तो। अब इसको यहाँ पे अप्लाई कर देंगे हम, इसको अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा?
2 साइन, c कितना है 2x प्लस 6x बाय 2 इंटू आगे है cos 2x माइनस 6x बाय 2 और प्लस है 2 साइन 4x। अब इनको आप ऐड कर देंगे, 2 प्लस 6 8 हो जाएगा और 2 माइनस 6x हो जाएगा माइनस 4x। तो यहां पे लिखेंगे 2 साइन 8x बटे 2 इंटू कॉस माइनस 4x बटे 2। तो ये हो गया माइनस 4x, ये हो गया 8x बटे 2। प्लस क्या था 2 साइन 4x। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे होता जाएगा हम बिल्कुल उसके साथ साथ चलते जाएंगे फ्लो के साथ। अब 2 साइन, देखिए इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन 4x इंटू कॉस 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2x और प्लस 2 साइन 4x। ठीक है। अब देखिए कि इसको आप आगे कैसे कर सकते हैं। यहां पे आप कॉमन ले सकते हैं कुछ, तो देखिए साइन 4x 2 साइन 4x ये मुझे यहाँ पे कॉमन दिख रहा है दोनों में। और दूसरी बात, कॉमन लेने से पहले एक चीज यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, काफी बार हम कर चुके अब तो, cos माइनस थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos थीटा लिख सकते हैं, माइनस यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो पहले इसको लिख देते हैं 2 साइन 4x cos 2x प्लस 2 साइन 4x, ये आ गया। अब यहां से कॉमन ले लेंगे 2 साइन 4x, क्या बच जाएगा, देखिए इसमें से सिर्फ cos 2x बच गया और प्लस 1 बच गया यहाँ। अब आगे इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 साइन 4x, ये देखिए cos 2x प्लस 1 है, तो cos 2x का कोई हमें ऐसा फॉर्मूला लेना है जिससे ये एक खत्म हो जाए। तो कौन सा फॉर्मूला है ऐसा, cos 2x को आप लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये लिख सकते हैं आप, या फिर x की जगह थीटा लगा के देख लीजिए, ये फॉर्मूला हो गया। तो यहां पे भी हम वही करेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 और ये प्लस 1 एज इट इज। तो यहां पे देखिए माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल आउट हो जाता है, क्या बच जाएगा 2 साइन 4x और इंटू 2 cos स्क्वायर x बच गया। अब क्या कर सकते हैं 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो यहां पे लिख दिया आपने 4 cos स्क्वायर x और साइन 4x, ये है। अब बताइए मुझे कि राइट हैंड साइड क्या था, फिर से चलें क्वेश्चन पे। तो देखिए 4 cos स्क्वायर x साइन 4x यही था राइट हैंड साइड, तो ये क्या हो गया राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, हेंस प्रूव्ड आप इसको बोल सकते हैं। तो इसको बच्चों नोट डाउन कर लीजिए, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन, cot 4x into sin 5x plus sin 3x is equal to cot x sin 5x
माइनस साइन 3x। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड आप इनको बराबर प्रूव करेंगे। किस तरह से करेंगे देखिए, यहां पे आप क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे सबसे पहले, cot 4x sin 5x प्लस sin 3x। अब बताइए कौन सा सूत्र आप इसमें लगा सकते हैं, साइन सी प्लस डी लगेगा। क्या लगेगा, साइन सी प्लस डी। लिख दीजिए आप, क्या था साइन सी प्लस साइन डी, 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाय 2, यही था सूत्र। तो इसको आप अप्लाई करेंगे, यहां क्या आ जाएगा, cot 4x एज इट इज, और ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस 3x बाय 2 इंटू कॉस 5x माइनस 3x बाय 2। अब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, आगे जैसे चलता जाएगा क्वेश्चन वैसे वैसे हम सॉल्व करते जाएंगे। 2 साइन, देखिए 5x प्लस 3x हो गया 8x बटे 2 इंटू कॉस, ये हो गया 2x बाय 2। अब यहां पे कैंसिल आउट कर देंगे, 2 चौके 8 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, क्या बच जाएगा, cot 4x और अंदर ब्रैकेट के क्या बच जाएगा, 2 इंटू साइन 4x cos x। अब कोट को हम क्या लिख सकते हैं, कोट को cos थीटा बाय साइन थीटा लिख सकते हैं, तो cos 4x बाय साइन 4x लिख देंगे इसको, और इंटू 2 साइन 4x इंटू cos x। अब साइन 4x से साइन 4x काट सकते हैं हम, बिल्कुल काट सकते हैं, क्या आ जाएगा, cos 4x इंटू cos x। तो अगर हम यहाँ पे 2 भी है तो 2 cos 4x इंटू cos x, ये लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अगर इसको हम यहीं पे छोड़ देते हैं और राइट हैंड साइड को भी सॉल्व करते हैं तो वो हमें काफी इजी पड़ने वाला है। अब राइट हैंड साइड लेंगे, cot x इंटू साइन 5x माइनस साइन 3x। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट फॉर्मूला लगेगा, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे, तो देखिए साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी दिख रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हम क्या लिखते हैं, 2 cos c प्लस डी बाय 2 इंटू साइन c माइनस डी बाय 2, ये फॉर्मूला है, इसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो इसमें देखिए, इसमें अप्लाई करेंगे इस फॉर्मूले को, तो क्या आ जाएगा, cot x एज इट इज, फिर उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 2 cos c प्लस डी कितना है, 5x प्लस 3x बाय 2 और साइन 5x माइनस 3x बाय 2। बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन बन गया पिछले वाले की तरह। इसको आगे सॉल्व कीजिए और देखिए क्या ये लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आता है, जल्दी से बताइए मुझे। यहां पे आप लिख सकते हैं cot x और ये हो जाएगा 2 cos 5x प्लस 3x कितना है, 8x, 8x बाय 2 इंटू साइन 2x बाय 2
अब कैंसिल आउट इसमें ये हो जाएंगे, जो कैंसिल आउट हो रहे हैं उनको कैंसिल आउट हम कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा बच्चों cot x एज इट इज इंटू 2 cos 4x sin x। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x बाय sin x लिख सकते हैं, और ये हो गया 2 cos 4x इंटू sin x। sin x से sin x यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा और क्या बच जाएगा 2 cos 4x इंटू cos x। यही तो है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, 2 cos 4x इंटू cos x। तो अब आप बोल सकते हैं कि बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो हेंस प्रूव्ड। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। cos 9x minus cos 5x by cos 17x माइनस साइन, यहाँ पे साइन होगा ये साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x बाय cos 10x। यहाँ पे भी सेम फॉर्मूले आपके लगेंगे। कौन से लगेंगे, देखिए लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं पहले। तो ये हो जाएगी cos 9x माइनस cos 5x बाय साइन 17x माइनस साइन 3x। फॉर्मूले कौन से लगेंगे, cos c माइनस cos d और sin c माइनस sin d वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे। तो क्या फॉर्मूला था, जो cos c माइनस cos d है, इसमें तो आप बोलते हैं 2 sin c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c बाय 2। और जो दूसरा फॉर्मूला है साइन c माइनस d साइन d का, ये क्या होगा, ये होगा 2 cos c प्लस d बाय 2 साइन c माइनस d बाय 2 हो जाएगा। ये दो सूत्र इसमें अप्लाई होंगे यहाँ पे, और आप इसको सॉल्व करेंगे आगे। तो पहले वाले में जो न्यूमरेटर है उसमें सूत्र हम लगाते हैं, 2 साइन c है 9x, d है 5x बाय 2 इंटू साइन 9x माइनस 5x बाय 2। और जो डिनोमिनेटर है हर है, उसमें आप लगा देंगे 2 cos c प्लस d बाय 2 इंटू साइन d माइनस c, साइन c माइनस d। तो ये हो जाएगा 17x माइनस 3x बाय 2। एक चीज बच्चों यहाँ पे हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, d माइनस c है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो न्यूमरेटर वाला है उसमें हम d माइनस c करेंगे, यानी d है 5x और c है 9x। ये उल्टा हो जाएगा, नहीं तो हमारा साइन का निशान गड़बड़ हो सकता है, इसीलिए d माइनस c हम प्रॉपरली करेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको सिर्फ आपको सॉल्व करना है। तो इन सबको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आप लिखेंगे और फिर जो कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर देंगे, और आपका देखेंगे आपकी ये राइट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। सॉल्व करके देखो, ट्राई करो इसको।
तो बच्चों इसको हम डायरेक्टली कर देंगे 2 साइन 9 + 5 14x बाय 2 साइन 5x - 9x, ये हो गया -4x बाय 2 बटे 2 cos 17 + 3 20x बाय 2 साइन 17 माइनस ये आ गया 14x बाय 2। इसको कैंसिल करेंगे, ये 7 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा और ये 7 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। फर्दर इसको हम लिखेंगे 2 साइन 7x साइन -2x बाय 2 cos 10x साइन 7x। देखिए यहाँ पे क्या क्या कैंसिल आउट हो रहा है, 7x से 7x, 2 से 2 कैंसिल आउट हो रहा है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखेंगे आप कि साइन माइनस थीटा है तो इसमें माइनस का साइन बाहर आ जाएगा, साइन थीटा आप यहाँ पे लिख पाएंगे। तो इन द एंड आपके पास क्या बच गया, यहाँ पे बच गया एक तो माइनस का साइन जो साइन -2 से बाहर आया था, और आपके पास बच गया साइन 2x बाय cos 10x। ये है आपका राइट हैंड साइड के बराबर। तो यही होगा, हेंस प्रूव्ड। बस यही करना था हमें। तो देखिए अभी तक इतने सारे क्वेश्चन कर चुके हैं, हर क्वेश्चन में आप सूत्र लगा रहे हैं और क्वेश्चन फटाफट हो जा रहा है सॉल्व। तो बस फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। तो बच्चों आज हम बस इतना ही करेंगे। जो हमारे यहाँ पे क्वेश्चंस हमने प्रैक्टिस किए हैं उनको रिवाइज जरूर करें, और जितने भी सूत्र हैं आप निरंतर उनको लगातार रिवाइज करते रहें और लिख लिख के रिवाइज करते रहें। इसी के साथ आज का लेक्चर हम खत्म करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।